नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को जिसे कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनको तमाम हमारे बच्चे आज महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती उत्सव नहीं बल्कि पूरे विश्व में महाउत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चाहे वो स्कूल हो या देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, जिला के अधिकारी हो, तमाम लोग ऐसे महामानव का जयंती मना रहे हैं। स्पीच कंपटीशन हो या पेंटिंग कंपटीशन हो, हर तरह से बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है कि आप ऐसा कौन सा काम उसने किया। जब कोई व्यक्ति ज्ञान का दीप जलाता है, उन्होंने उस कालखंड में, उस परिस्थिति में, अभी बच्चों के द्वारा स्पीच हुआ, मैं सुन रहा था, लगा कि बहुत अधिक गहराई तक हमको आपको जानने का जरूरत है। इस बात को हमें समझने का जरूरत है कि जिस समय देश गुलाम हो, एक तरफ अंग्रेजों का शिकंजा बहुत टाइट हो, चलने की आज़ादी ना हो, बोलने की आज़ादी ना हो, हंसने की आज़ादी ना हो, अपने मन से आप कुछ कर नहीं सकते हो, उस समय बाबा साहेब धरती धरा पर अवतार लेते हैं। और वो समय जरा देखिए, 14 अप्रैल 1891, उस समय कितना विकट परिस्थिति रहा होगा। उस समय बाबा साहब की सोच क्या होगी। दादा होनहार विद्वान के देख चिकने पाक। जब कोई बच्चा होनहार होता है तो वो कभी परिस्थितियों से घबराता नहीं है, वो हमेशा एक प्रयास करता है कि हम परिस्थितियों से लड़े। आप थोड़े समय के लिए खड़े हैं तो आप परेशान हैं। जरा सोचिए, उस समय किसी बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता हो और ये कहा जाता हो कि तुम अनटचेबल हो, तुम अछूत हो, तुम्हें क्लास से पढ़ने की परमिशन नहीं है, तुम बाहर खड़ा रहो। क्या उस पर गुजरता होगा, जरा सोचिए आप। एक समुद्र में पत्थर फेंक देना कितनी परेशानी होगी, और उससे बेसी परेशानी उस पत्थर को निकालना कितना कठिन होगा। जरा सोचिए आप इस बात को। आप एक आध घंटे खड़े रह सकते हैं, मैं आपको इतनी परेशानी हो रही है, कोई गिर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति 6 घंटे 7 घंटे क्लास के बाहर, हम फर्स्ट बेंच पर भी बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा इस देश का महामानव आया और क्लास से बाहर निकल कर भी, खड़ा होकर भी तो दुनिया को साबित कर दिया। इसके इरादे मजबूत हो, हौसले मजबूत हो, उसकी मंजिल बहुत करीब होती है। दुनिया कितना भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है, इसके इरादे में बहुत जान होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऐसे महान विभूति का जन्मदिन है और हमको एक दिन में व्याख्या समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। जब हमारे देश की एक एक बेटा जब पढ़ाई करके पूरे उनके सपने को पूरा करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को भारत रत्न मिला सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाबा साहब विश्व रत्न हो गया। अब आप देश की बात छोड़ो, विदेशों में उनकी जयंती मन रही है। हम तो अपनी जयंती मनाते हैं तो सिर्फ स्वयं अकेले केक काट के खा लेते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल के खत्म कर देते हैं। ऐसा उसने काम किया दुनिया में कि तमाम लोग, आज कोई भी जाति धर्म के लोग हो, तो ज्ञान का कोई जात नहीं होता, याद रखिएगा, ज्ञान का कोई जात नहीं होता है। और उसने ज्ञान का दीप जलाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। अभी जो बच्चा ने बोला कि कम से कम 1-8 डिग्री की बात करो, 30 डिग्रियां जो लिया हो, 9 भाषा का ज्ञाता हो और संविधान निर्माता हो, जिसका अध्यक्ष हो, ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आज भी हमको आपको समझने और जानने का जरूरत है। आज जो हमारे शिक्षक यहाँ पर हैं, जो मौजूद यहाँ हमारे बच्चे हैं, हम सबको ईमानदारी से पढ़ना और पढ़ाने का जरूरत है। ईमानदारी से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, समझ ली बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है, सपना पूरा उनका हो रहा है। उस समय उस परिस्थितियों को हमको आपको समझना पड़ेगा।
इसलिए आज के दौर में आपके सामने जो चुनौतियां हैं, आपको घर से आना गा कर पढ़ना पड़ता है, कि चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, और जिसने सामना किया है वही आगे सम्मान का हकदार हुआ है। जो सामना ही नहीं किया उसको सम्मान क्या मिलेगा दुनिया में। बाबा साहब ने अपना अपमान का घुट पीकर भी बहुत कुछ सहन करके भी उसने कहा कि अब एक ही हथियार मेरे पास बचा है दुनिया में, कि देश की आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन वो आजादी कैसे मिलेगी जहां लोग इंसान को इंसान से नफरत करते हैं। भगवान ने सबको इंसान बनाया था, लेकिन यहां लोग आपस में बंटवारा कर दिए थे। हमको आपको समझना पड़ेगा इस बात को। इसलिए ज्ञान के अभाव में समाज टूट जाता है, और जब ज्ञान भारी हो जाता है तो समाज टूट जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और देश को आगे बढ़ाओ। इसलिए हमारा आपका दायित्व है। ये तमाम जो बच्चे यहाँ पर है, चूंकि ये व्याख्यान तो काफी लंबे चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे द्वारा स्पीच ऐसे महान विभूति, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, बाबा साहब हो, सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद हो, ऐसे लोग और व्याख्यान हमेशा होनी चाहिए, ताकि हमारे आपके लिए, वो युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं है, वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं, याद रखिएगा, वो आपको हमेशा जगाएंगे, सोए हुए आत्माओं को जगाएंगे, उठो जागो और तुम कुछ कर सकते हो, तुम में पॉसिबल है। ये मत सोचो कि मैं गरीब हूं, शोषित हूं, दलित हूं, वंचित हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज सिर्फ हम बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करके रुक जाए, शायद उनका सपना अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। आज एक संकल्प लेनी हमको आपको है, एक कसम खानी हमको आपको है। हम आप कि बाबा साहब बोले हैं हमेशा कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, लोग रोकेंगे तुमको, लेकिन तुम्हारे इरादे अगर मजबूत हैं तो रोकने वाले रुक जाएंगे और तुमको बढ़ने और बढ़ाने वाले आगे बढ़ा देंगे। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आज इस जन्मदिन पर हमको आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूं, मैं सवाल कैसे करूंगा। बाबा साहब ने हर कदम पर सवाल किया, और सवाल जिसने पूछा बाबा साहब हाजिर जवाब दिया। उसको कहा कि जवाब देने मुझको आता है, हमको सवाल करने भी आता है। ऐसा महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जो आज पूरा देश, उनको पूरा विश्व उनको आज जन्म दिवस के रूप में मना रहा है। इसलिए तमाम जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप पूरे हौसले के साथ, नेक इरादे के साथ, कभी भी ये हताशा और निराशा में ना हो। आप लोग आपको रोकना चाहेंगे, बहुत सारे इतिहास के पन्नों में जाएंगे, बातें तो बहुत सारी है, बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ा और जाना उनके बारे में है, बहुत चीज समझने का और जरूरत अभी आपको है, और गहराई में जाने का जरूरत है। आप तो अपने सिलेबस में फंसे रह जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी कुछ करना चाहते हैं, उस सिलेबस के अलावा भी अच्छे अच्छे जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते और समझते हैं। आज बाबा साहब अधिकार दिया हमको आपको, हर तरह का अधिकार हमको आपको मिला है, वो अधिकार को हमको आपको समझना और जानना है। हमारा आपका अधिकार क्या है, हमारा राइट ऑफ फंडामेंटल क्या है, ये बात जब समझेंगे नहीं आप, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी बच्चों। इसलिए बच्चों को समझने का जरूरत है, जानने का जरूरत है। जीवन में बाबा साहब हमेशा जानने का प्रयास किए, हमेशा कभी मान कर नहीं बैठे हो, मान गए कि मैं कमजोर हूं, दलित हूं, शोषित हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जरा सोचिए कि बाहर जाती है पैदा लेकर, उसने ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया को साबित कर दिया कि जाति से नहीं, व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है। अपने भाग पर मत रहो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भाग को बदला जा सकता है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा हमको, तुमको। इसने कर्म किया है, इसने भाग को बदल दिया है, हमको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए भाग को बदलना है। इसलिए आज के दिन आपको कसम खानी है, चाहे बेटा और बेटी हो, हमको आपको तय करना है। हम एक संकल्प लेंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, चाहे जैसे हो। चुके उसने जिस काम को किया है, अभी पूरा हमको आपको करना है। तमाम बच्चों से मेरा निवेदन है, सारे बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप बहुत गंभीरता से किसी भी विषय को आप लेंगे, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, एकदम अच्छे से आगे बढ़ेंगे आप। तो मैं ये बात आपको पुनः मैं दोहरा दूं कि आप अपने पैरों पर खड़ा होने सीखिए,
और पूरी ईमानदारी से अपनी काम को आप करना सीखिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप ठीक से लगन के साथ आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सफलता नहीं मिलती एक दिनों में, बाकी सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे हैं, खासकर मैं सही बच्चों से कहूँगा, क्योंकि आज लगातार कार्यक्रम है, दिन भर देखिए शहर से लेकर पूरे राज्य तक, पूरे देश तक इतने कार्यक्रम है कि आप सोच नहीं पाएंगे, इतने कार्यक्रम है। लगातार हमें हर समय हर कुछ हमें आपको समझने और जानने के लिए, लेकिन एक दिन से काम नहीं चलेगा, लगातार हमको आपको सीखना और जानना है। इसलिए मैं पुनः बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और देश के होनहार बच्चों को मैं शुभकामना और संदेश देता हूं। सभी शिक्षकों को मैं शुभकामना देता हूं कि आज इस बाबा साहेब की जयंती पर हम तमाम लोग पूरी तरह, जिस तरह से आप ईमानदारी से 10 कदम बढ़ाए हैं, थोड़ी और कोशिश करेंगे आप, हमें आपको मंजिल बच्चों को भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, और भारत पुनः विश्व गुरु होगा। और भारत पूरे देश में जो लोग बाहर के लोग यहाँ सीखने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जो लोग समझने आते थे कि भारत इतना शिक्षित देश कैसे है, बड़े बड़े लोग यहाँ आया करते थे, चाहे चीन से हो, जापान से हो, इंग्लैंड से हो, तमाम लोग आया करते थे। लेकिन आज हम कहीं कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, हम द्वेष और द्वंद्वता में जी रहे हैं। हमें सोचते हैं वो कैसे आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी है। हम जब इस काम को करेंगे, बाबा साहब के सपना को पूरा होगा। मैं पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सबको मेरा प्रणाम।